हाय गाइस, दिस इज़ योमेश सिन्हा। लास्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू आपका डिस्क प्लाउ से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था उसको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कल के क्लास में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, तो उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो एज यू नो, ये जो आज का लेक्चर है ये बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पे रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 5th क्वेश्चन तक का जो क्वेश्चन था उसको हमने कल डिस्कस किया था। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? टिल्ट एंगल ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ वेरीज फ्रॉम। तो इसका जो आंसर लिया था अपन 15 to 25। तो इसको आगे अपन कंटिन्यू करते हैं आज। तो हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? इन डिस्क प्लाउ ए डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट डिस्क फ्रॉम क्लॉगिंग। जो डिस्क प्लाउ में जो डिवाइस क्लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो क्या होता है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका? स्पेसर। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? स्क्रैपर। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? स्टैंडर्ड। और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? स्पूल। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन डिस्क प्लाउ अ डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट डिस्क फ्रॉम क्लॉगिंग। क्लॉगिंग से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस लगा होता है? स्क्रैपर। तो ये जो 6 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? बी। 6 का आंसर क्या होगा? बी, स्क्रैपर। बाकी जो और ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्पेसर हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, स्पूल हो गया। तो जो स्पेसर होता है वो जैसे कि जो हमारा वर्टिकल डिस्क प्लाउ होता है या फिर जो डिस्क हैरो वगैरह होते हैं उसमें दो डिस्क के बीच में स्पेस मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसर बोलते हैं। स्पेसर को भी स्पूल, स्पूल का भी काम वही होता है कि जो दो डिस्क को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में सेपरेट करने के लिए या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस लगा होता है वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? स्पूल बोलते हैं। और एक और आपका ऑप्शन क्या है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे कि जो आपका दो टाइप के हमने डिस्क प्लाउ पढ़े थे। एक पहला क्या था आपका? स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ, और दूसरा क्या था? वर्टिकल डिस्क प्लाउ। तो स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा जो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ में जो इंडिविजुअल आपका डिस्क है जिसमें माउंट होता है, जिस स्टब एक्सल में जहाँ पर माउंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ये जो 6 क्वेश्चन है इसका आंसर इन डिस्क प्लाउ अ डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डिस्क फ्रॉम क्लॉगिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्क्रैपर। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में हमने क्या कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया कि जो बाकी जो ऑप्शन है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टिल्ट एंगल ऑफ व्हीट प्लाउ इज। तो व्हीट प्लाउ का टिल्ट एंगल पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इससे कि जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? डिस्क प्लाउ बोलते हैं। सॉरी, वर्टिकल डिस्क प्लाउ जो होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? व्हीट प्लाउ बोलते हैं। या फिर जो हैरो प्लाउ बोलते हैं वो भी किसको बोलते हैं? आपका वर्टिकल डिस्क प्लाउ। दो टाइप का डिस्क प्लाउ था, एक स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ, दूसरा वर्टिकल डिस्क प्लाउ। तो वर्टिकल डिस्क प्लाउ इज आल्सो नोन एज व्हीट प्लाउ और हैरो प्लाउ। तो हमने जब उसके बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पर देखा था कि जो आपका वर्टिकल डिस्क प्लाउ है या फिर जो व्हीट प्लाउ है इसमें जो टिल्ट एंगल होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। इट मीन्स जो वर्टिकल के साथ उसका कोई एंगल नहीं बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? द टिल्ट एंगल ऑफ व्हीट प्लाउ इज, इसका आंसर हो जाएगा ए, जीरो। बाकी जो व्हीट प्लाउ में जो डिस्क एंगल होता है, जो व्हीट प्लाउ का जो डिस्क एंगल है वो 40 से लेकर कहाँ तक वेरी करता है? 40 to 45। बाकी जो इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं जैसे कि आपका हो गया 15 to 25, तो जो आपका स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का जो टिल्ट एंगल होता है वो किसके बीच वेरी करता है? आपका 15 to 25। और जो ये डी वाला ऑप्शन है 42 to 45, तो ये जो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ है तो स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ जो डिस्क एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 42 से 45। और जो वर्टिकल डिस्क प्लाउ होता है उसका जो टिल्ट एंगल है वो जीरो होता है। और जो डिस्क एंगल है वो कितना होता है आपका? 40 से लेकर 45। तो इस क्वेश्चन जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, द टिल्ट एंगल ऑफ व्हीट प्लाउ इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, जीरो। इसमें टिल्ट एंगल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिलेज सिस्टम विच इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए कौन सा आपका टिलेज सिस्टम है वो सुटेबल है? पहला ऑप्शन है आपका टिल प्लांट सिस्टम, सेकंड बी ऑप्शन है आपका जीरो टिलेज, सी ऑप्शन है आपका मिनिमम टिलेज, और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल आर करेक्ट। तो टिल प्लांट सिस्टम हो गया, जीरो टिलेज हो गया और मिनिमम टिलेज हो गया। तो जो टील प्लांट सिस्टम है इसमें क्या बोलते हैं? जो टीलर्स होते हैं उसको अपन प्लांट करते हैं। और जो जीरो टिलेज होता है उसमें क्या होता है? जो हम मतलब जनरली ये जो जीरो टिलेज है वो वीट सोविंग के लिए यूज़ होता है। जब हम पैडी के बाद जो खरीफ सीजन है उसमें अपन पैडी सो करते हैं तो आफ्टर
पैडी का हार्वेस्टिंग करने के बाद अपन जब अपने को वीट क्रॉप लेना है तो वहाँ पर जनरली जीरो टिलेज किया जाता है। और एक हो गया आपका मिनिमम टिलेज। तो मिनिमम टिलेज में क्या होता है, वाटर कंजर्व करने के लिए ही काम आता है। इसके ऊपर में जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, क्रॉप रेसिड्यू उसके ऊपर कवर्स रहते हैं, मतलब कवर कर देते हैं उसको आफ्टर टिलेज या फिर सोविंग के बाद। तो ये क्या होता है, आपका मिनिमम टिलेज होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8th नंबर क्वेश्चन है, टिलेज सिस्टम विच इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। बाकी ये जो इसमें ऑप्शन है, टील प्लांट सिस्टम, जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज। तो जीरो टिलेज तो जनरली वीट क्रॉप के लिए या फिर जो खरीफ सीजन में आपका पैडी ग्रो करते हैं, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, जो वीट है उसको जो टिलेज इम्प्लीमेंट होता है उसके ऊपर जो सीडिंग अरेंजमेंट भी रहता है उसके हेल्प से अपन डायरेक्ट टिलेज करते हैं और वीट को क्या करते हैं, सोविंग कर देते हैं। मिनिमम टिलेज होता है, बहुत ही मिनिमम वाटर कंजर्व करता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आपके, जीरो टिलेज हो गया, मिनिमम टिलेज हो गया। तो इसलिए जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए आपका क्या है, ये सारे के सारे जो है सूटेबल है या फिर यूजफुल है। तो टिलेज सिस्टम विच इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द करेक्ट। टील प्लांट सिस्टम, जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज। जैसे कि यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड आपका फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, टिलेज सिस्टम विच इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज, या फिर मैच द फॉलोइंग भी बनेगा, जो भी बनेगा। बट इतना ध्यान रखना आपको, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं कि टिलेज सिस्टम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी टिलेज सिस्टम सुटेबल है। तो आपका टील प्लांट सिस्टम हो गया, जीरो टिलेज सिस्टम हो गया और मिनिमम टिलेज, ये तीनों की तीनों सुटेबल है आपके किसके लिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ प्लाउइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स राउंड ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड लैंड। जैसे हमने मेथड ऑफ प्लाउइंग देखा था, एक क्या था आपका गैदरिंग था और दूसरा क्या था, कास्टिंग था। ठीक है, तो गैदरिंग में क्या हो रहा था, जो हमारा इम्प्लीमेंट है वो सेंटर से स्टार्ट करता था प्लाउइंग करना, और जो प्लाउड लैंड है उसके चारों ओर क्या होता था, वो ऐसे प्लाउ करते हुए चले जाता था यहाँ। और कास्टिंग में क्या होता था, साइड टू सेंटर इसमें प्लाउइंग करते हैं अपन, कि जो हमारा प्लाउ है, मतलब जो प्लाउइंग का एक्शन है वो आउटर पेरीफेरी से स्टार्ट होकर इनर की ओर आता है, मतलब साइड टू सेंटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेथड ऑफ प्लाउइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स राउंड ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड लैंड। जो अनप्लाउड लैंड के चारों ओर आपका क्या हो रहा है, प्लाउइंग का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है आपका, गैदरिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, हेडलैंड हो गया और नॉन ऑफ दिस। तो ये 9th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, द मेथड ऑफ प्लाउइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स राउंड ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड लैंड इज। इसका आंसर क्या होगा, बी, कास्टिंग। और बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हेडलैंड हो गया, तो जो अनडिस्टर्ब सॉइल का जो साइड सरफेस उसको अपन क्या बोलते हैं, हेडलैंड बोलते हैं। और जो गैदरिंग होता है, तो गैदरिंग में क्या होता है आपका, सेंटर टू साइड प्लाउइंग होता है। कास्टिंग में क्या होता है, साइड टू सेंटर होता है। जैसे कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना, तो ये जो 9th नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आप देख लो कि जो 9th नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, कास्टिंग। बाकी जो 10th नंबर का क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं हम, कि द मेथड ऑफ प्लाउइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स राउंड द स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड। मतलब प्लाउड लैंड के चारों ओर आपका क्या हो रहा है, प्लाउइंग हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि दो मेथड होते हैं आपका, एक होता है गैदरिंग, एक होता है कास्टिंग। तो गैदरिंग में क्या होता है आपका, सेंटर टू साइड प्लाउइंग होता है। तो यहाँ पर जो आपका इम्प्लीमेंट है या फिर जो आपका ट्रैक्टर है वो प्लाउड लैंड के चारों ओर क्या करता है, रोटेट करता है। और कास्टिंग में क्या होता है, साइड टू सेंटर। तो अनप्लाउड लैंड के चारों ओर क्या होता है, उसमें रोटेशन होता है। जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ प्लाउइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स राउंड द स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड। तो प्लाउड लैंड के जैसे चारों ओर आपका इम्प्लीमेंट रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। जो 10th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैदरिंग। द मेथड ऑफ प्लाउइंग इन विच द प्लाउ वर्क्स अराउंड द स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड, इसका आंसर क्या होगा, ए, गैदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर द प्लाउइंग। एक जो ओपन ट्रेंच बन जाता है, हमने दो चीज डिस्कस किया था, एक बैक फरो डिस्कस किया था और एक डेड फरो डिस्कस किया था। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर द प्लाउइंग इज। इसका आंसर देख लेते हैं पहले अपन। जो 11th क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डेड फरो। बाकी फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फरो वॉल, डेड फरो, बैक फरो और फरो स्लाइस क्या होता है। तो हमने दो कंडीशन देखे थे कि एक जो गैदरिंग सिस्टम, मतलब जो मेथड ऑफ प्लाउइंग दो था, एक गैदरिंग था, एक कास्टिंग था। तो गैदरिंग में क्या होता था, गैदरिंग में ये हो रहा है कि आपका जो प्लाउइंग हो रहा है वो सेंटर से साइड की ओर हो रहा है। तो सेंटर से साइड की ओर है तो वहां पर क्या बनता है आपका, बैक फरो बनता है ना। और जब आपका
जो प्लॉविंग है वो साइड से सेंटर की ओर हो रहा है, मतलब आउटर पेरीफेरी से इनर पेरीफेरी की ओर हो रहा है, या फिर जो कास्टिंग हो रहा है उस टाइम आपका क्या फॉर्म होता है, डेड फरो बनता है। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, अब बैक फरो होता क्या है, जैसे जो ओवरलैपिंग हो जाता है, अगर आप सेंटर टू साइड प्लॉविंग करते हो तो ओवरलैपिंग को अपन क्या बोलते हैं, बैक फरो बोलते हैं। और जब एक लार्ज ट्रेंच फॉर्म हो जाता है, ओपन ट्रेंच, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेड फरो बोलते हैं। और बाकी जो फरो वॉल है, जो फरो के साइड में जो वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फरो वॉल बोलते हैं। और फरो स्लाइस क्या होता है, जो सॉइल सरफेस है या फिर जो सॉइल मास है वो उसको इम्प्लीमेंट जिसको कट कर रहा है और टर्न कर रहा है वो क्या कहलाता है आपका, फरो स्लाइस कहलाता है। तो ये हो गए जो उसके ऑप्शंस दिए हैं वो। बाकी इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, डेड फरो, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप ऑफ लैंड आफ्टर द प्लॉविंग इज ए डेड, क्या होता है ये, डेड फरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो इज, जो अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस होता है फरो में उसको क्या बोलते हैं। तो जो 12th नंबर का क्वेश्चन है इसका 12th का आंसर क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, फरो वॉल। और बाकी जैसे कि जो ऑप्शंस हैं हो गया, फरो स्लाइस हो गया, फरो क्राउन हो गया, ऑल आर करेक्ट हो गया। तो ये ऑल आर करेक्ट होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, द अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फरो वॉल। बाकी फरो स्लाइस क्या होता है, जो सॉइल मास लिफ्ट कट हो रहा है, लिफ्ट टर्न हो रहा है, पल्वराइज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फरो स्लाइस बोलते हैं। और फरो क्राउन बोलते हैं जो फरो टर्न होने के बाद जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो टॉप को पॉइंट होता है, जैसे कि हमने जो इमेज में डिस्कस किया तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फरो क्राउन बोलते हैं। तो ये जैसे कि क्वेश्चन है, ये अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो इज, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। या फिर जैसे कि अगर ट्रू फॉल्स में आया कि अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो स्लाइज इज नोन एज फरो क्राउन या फिर इज नोन एज फरो वॉल, तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, फरो वॉल है ना, कि अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो इज अ फरो वॉल। तो अगर जैसे कि अनडिस्टर्ब सॉइल सरफेस ऑफ ए फरो इज नोन एज फरो वॉल, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर आपके आगे यहाँ लिखा हुआ है इज नोन एज फरो क्राउन और फरो स्लाइस, देन इट इज फॉल्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड लैंड दैट लेफ्ट एट ईच एंड ऑफ द फील्ड फॉर ट्रैक्टर टर्निंग। जब हम जैसे फील्ड में टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई पर्टिकुलर मान लो कि जो एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पर अपन टिलेज परफॉर्म करते हैं, तो जब ऐसे प्लॉविंग करते हैं तो जब अपन ट्रैक्टर को टर्न करते हैं वहाँ पर उसको क्या करते हैं अपन, इम्प्लीमेंट को लिफ्ट कर देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, उठा देते हैं। तो वहाँ पर जो लैंड बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो ये 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहलाता है आपका, हेडलैंड कहलाता है। फिर उसका जो प्लॉविंग होता है वो क्या होता है, लास्ट में होता है। लास्ट में एक अपन ऐसे राउंड कर देते हैं उसको, जो भी हमारा फील्ड है। तो जब ट्रैक्टर के टर्निंग के टाइम पे स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउड लैंड दैट लेफ्ट एट ईच एंड ऑफ द फील्ड फॉर ट्रैक्टर टर्निंग इज, इसको क्या बोलते हैं अपन, हेडलैंड बोलते हैं। बाकी गैदरिंग और कास्टिंग को तो अच्छे से डिस्कस किए हैं कि गैदरिंग क्या होता है और कास्टिंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, बट इस टाइप से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल सकता है, ट्रू फॉल्स भी मिल सकता है, और मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि इधर ऐसे आपको दे देंगे कि गैदरिंग, कास्टिंग, हेडलैंड और कुछ, और एक साइड पे आपका रहेगा जैसे कि इसके डेफिनेशंस रहेंगे कि साइड टू सेंटर, सेंटर टू साइड, टर्निंग, फील्ड, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप पोर्शन ऑफ टर्न फरो स्लाइस इज, जो टॉप पोर्शन, जो फरो स्लाइस टर्न होता है उसका जो टॉप पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं। तो ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा, उसका आंसर हो जाएगा बी, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। द टॉप पोर्शन ऑफ टर्न फरो स्लाइस इज क्राउन। तो बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी जो ऑप्शन है आपका फरो स्लाइस हो गया, रीज हो गया। तो रीज तो हो गया जो वहाँ पर ट्रेंच मेकिंग होता है, जो फरो, जब अपन सॉइल को टर्न टिलेज ऑपरेशन करते हैं फील्ड में, तो जो सॉइल टर्न होता है तो वहाँ पर जो फरो मेकिंग होता है वो रिज बनता है, वो रिज हो गया आपका। और एक हो गया फरो स्लाइस, जो सॉइल मास कट होके पल्वराइज हो रहा है वो। बाकी इसका जो आंसर है, जो टॉप पोर्शन ऑफ द टर्न फरो स्लाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्राउन हो गया। तो ये तो हो गया आपके डिस्क प्लाउ से रिलेटेड, या फिर डिस्क प्लाउ के बाद जो हमने मेथड ऑफ प्लाउइंग पढ़ा, और जो गैदरिंग, कास्टिंग, इस टाइप से जो आपको जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी पढ़े कि बैक फरो क्या होता है, डेड फरो क्या होता है, क्राउन क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने ये लगभग कितने टोटल
14 ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी ये हमारा लगभग प्राइमरी टिलेज हो गया कंप्लीट। जो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स है ये हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी कवर किए हमने बहुत सारे। अब बाकी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। जो सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है जनरली एक आपका हैरो हो गया और दूसरा क्या हो गया कल्टीवेटर। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग या फिर नेक्स्ट वीडियो से सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।